आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नौकरियों को लेकर, सिविलियन नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और यह बताया है कि भारत सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी वन विभाग भर्ती 2026 का जॉब का इंतजार कर रहे हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से वन विभाग भर्ती 2026 के अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपके कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकली है और इसमें आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे अपने ही फ़ोन से आवेदन कर सकते हो। किस प्रकार से आपको इसके अंदर आवेदन करना होगा, पूरा का पूरा बायोडेटा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि आपको इसके अंदर किस प्रकार से आवेदन करने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वन विभाग भर्ती के बारे में, तो ये ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आवेदन कर सकता है और कहीं पर भी जॉब पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी दी जाएगी, यानी जो भी स्थानीय भाषा का ज्ञान है वो महत्वपूर्ण योग्यता इसके अंदर मांगा गया है। किस प्रकार से आपको इसके अंदर फॉर्म भरना होगा यह भी जानकारी हम जानेंगे। इसके अलावा इसमें आपकी पर मंथली सैलरी 17,000 रुपये से स्टार्ट होकर 54,000 रुपये तक मिल सकती है। तो फिर दोस्तों, देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से घर बैठे आवेदन कीजिए। अगर आप भी इसके अंदर आवेदन करोगे तो फिर आपको इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी ये भी जानेंगे। इसके अलावा इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है, यानी आपका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसके अलावा इसमें आप जॉब लेने के लिए जाओगे तो फिर आपकी आयु सीमा 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें यह खास बात रहेगी कि महिला और पुरुष दोनों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्नातक पास है तो आपको इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, के बाद दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान वन मित्र भर्ती 2026 के ओवरव्यू के बारे में, तो फिर इसे किस विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें योजना का नाम है वो राजस्थान वन मित्र योजना रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आपके पोस्ट का नाम की बात करें तो फिर इसमें आपका वन मित्र ही पोस्ट का नाम रहेगा। इसके अलावा इसमें आपके कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा पद रखे गए हैं और इसमें आपका पंजीकरण मोड है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रहने वाला है, यानी आप ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो, इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा नौकरी का प्रकार है वो स्वैच्छिक पंजीकरण रहने वाला है, यानी कि इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार पंजीकरण कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो कार्य क्षेत्र है वो संबंधित ग्राम पंचायत रहने वाली है, यानी कि आप जिस ग्राम पंचायत के तहत फॉर्म भरवाते हो उसी ग्राम पंचायत के अंदर आपको जॉब दी जा रही है। इसके अलावा जो भी राज्य है वो राजस्थान रखा गया है, यानी इसमें आपका जॉब लोकेशन है वो राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करने होंगे, आधिकारिक वेबसाइट क्या रहेगी, तो फिर राजस्थान वन विभाग इसमें आपकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते हो, यानी कि दोस्तों इसमें आपका कोई भी भारत का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अलावा इसमें आपको जो भी आप ग्राम पंचायत भरते हो, जैसे कि आपको इसके अंदर एक ज़िला भरना होगा, राजस्थान का एक ज़िला भरोगे उसी की ग्राम पंचायतों के अंदर आपको जॉब दी जाएगी। इसके अलावा इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान वन विभाग भर्ती है क्या, तो फिर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि राजस्थान वन मित्र योजना राज्य सरकार की एक स्वैच्छिक पर्यावरण संरक्षण योजना है। इसके तहत जो भी नागरिक है उनको ऐसो को चयन किया जाता है जो अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का कार्य में रुचि रखते हो, यानी कि इसमें आपका मेन इम्पोर्टेंट काम है वो वृक्षारोपण का ही रहने वाला है, जो कि आपको महीने के अंदर कम से कम 10 पौधे लगाने का काम रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो वन मित्र वन विभाग योजना है उसके तहत आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना या फिर पौधे लगाना इसमें आपका काम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम राजस्थान वन विभाग भर्ती 2026 की वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें
तो फिर आपको इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे देश में लगभग 80,000 से ज़्यादा वन मित्रों का पंजीयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि इसमें आपके कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा पद रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो फिर कुल लक्ष्य है वो लगभग 80,000 के आसपास रहने वाला है। यानी कि दोस्तों जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। इसमें आपका फिर नहीं तो आप अंतिम तिथि भी नज़दीक आ चुकी है, आवेदन भी नहीं कर पाओगे, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और आवेदन कीजिए। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार किसी भी पंचायत में इससे अधिक वन मित्रों का भी चयन किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान वन विभाग के अंदर अगर आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर योग्यता क्या चाहिए होगी। संबंधित ग्राम पंचायत है उनका आप स्थानीय निवासी होने चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण है उसमें आप रुचि रखने होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के वन अपराध में शामिल नहीं होने चाहिए। गंभीर आपराधिक मामले शुरू नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो भी पूर्व सैनिक है वो भी आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर आपको एक प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त जो भी सरकारी कर्मचारी है वो भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो भी अगर कोई किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो वो भी आवेदन कर सकता है और सामाजिक कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान वन मित्र भर्ती के अंदर मुख्य कार्यों के बारे में, यानी अगर आपका चयन प्रक्रिया होता है उसके बाद आपका मुख्य कार्य कौन कौन सा रहेगा, तो फिर आपको हर साल की जगह यहाँ पर महीना रखा गया है, कम से कम आपको 10 पौधे लगाने होंगे। यानी कि जो भी एक ग्राम पंचायत में लगभग 10 से 15 स्टाफ होंगे, तो फिर उन सभी को मिलाकर महीने में कम से कम 10 पौधे लगाना और हर घर पर जाकर आपको कम से कम लोगों को प्रेरित करना होगा कि आप पौधे लगाइए। पौधों के आपको नियमित देखभाल भी करनी पड़ेगी, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसके अलावा अवैध पेड़ कटाई है वो उसकी सूचना आपको वन विभाग को देना, वन्य जीव के अवैध शिकारियों की जानकारी देना। इसके अलावा वन भूमि है उसके प्रबंध की सूचना देना, अवैध खनन की सूचना देना, घायल वन्य जीवों की सहायता करना, टाइम पर उन्हें संरक्षण में पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाना, स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में जागरूक कार्यक्रम आयोजित करवाना, वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करना। यानी कि दोस्तों इसमें आपका मुख्य रूप से यही काम रहने वाला है कि जो भी वनों या फिर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है उनको आपको मिटाना होगा। पूरी तरह से रोक लगाने के लिए विशेषकर ये भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों जो भी राजस्थान वन मित्र 2026 की चयन प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसमें आप उप वन संरक्षक है वो हो गए, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी हो गया या फिर विभागीय अधिकारी द्वारा आपका इसके अंदर आवेदन सुनिश्चित किया जाएगा कि किसका चयन करना है या फिर किसका चयन नहीं करना है। इस प्रकार से तो फिर आपकी इसके अंदर चयन प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा इसमें आपको आवेदन की किन किन चीज़ों को देखा जाएगा, तो फिर आवेदन की पात्रता हो गया, स्थानीय निवासी होना, पर्यावरण संरक्षण में रुचि, सामाजिक कार्यों में भागीदारी और वन अपराध से मुक्त रिकॉर्ड। ये अगर सारे आप क्लियरिटी फॉलो करते हो तो फिर आपको इसके अंदर आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा इसमें आपकी ट्रेनिंग भी ली जाएगी। ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी दोस्तों, तो फिर वृक्षारोपण तकनीक, पौध संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पौधशाला विकास, वन विकास और जन जागरूक अभियान, वन विभाग की विभिन्न योजनाएं। यानी कि आपको इसके अंदर ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिखाई जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको मिलने वाले लाभ कौन कौन से होंगे, तो फिर आपको इसमें अलग अलग जो भी पत्र होते हैं उनके माध्यम से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान वन मित्र भर्ती 2026 के अंदर आपकी पर मंथली सैलरी कितनी रहने वाली है, यानी आपको इसके अंदर वेतन के मान किस प्रकार से रहेगा, तो फिर आपका इसमें 17,000 रुपये से स्टार्ट होकर 54,000 रुपये तक आपको पर मंथली सैलरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने, वेतनमान आपका बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो फिर आपको इसके अंदर आवेदन करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो फिर ये आपका इसमें मुख्य रूप से आवेदन पत्र हो गया या फिर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो और मोबाइल नंबर। अगर ये दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ईमेल आईडी हो गई, पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होगा ये, तो फिर आपको इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी और आरक्षण प्रमाण पत्र को भी प्राथमिकता
दी जाएगी। अगर ये दस्तावेज या फिर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से राजस्थान वन मित्र भर्ती के अंदर जॉब ले सकते हो। तो चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपको इसमें आवेदन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है, यानी आप अपने ही फ़ोन से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो भी निर्धारित आवेदन पत्र हैं उसको आपको प्राप्त करना होगा। सभी जानकारी है उनको आपको सफलतापूर्वक भरना होगा। जैसे कि आपको इसके अंदर अपना नाम डालना होगा, उसके बाद लॉगिन आईडी हो गई वो डालना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इसके अंदर, उसके बाद आपका इसमें काम रहेगा जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताई थे, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, अन्य जो भी दस्तावेज है उनको स्कैन करके अपलोड करना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर स्कैन करके अपलोड करते हो उसके बाद आपका आवेदन शुल्क इसके अंदर नहीं रखा गया है तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा आपका भरा हुआ, उसको आपको PDF निकाल कर रख लेना है, जो या फिर उसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म राजस्थान वन मित्र भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।